हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि छत्तीसगढ़ अखबारी एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर है ये मैं लिया हूँ सेट ए। ठीक है, सेट ए का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इसको आज पूरा हल करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, क्या क्या इसका आंसर है, सारा चीज़ बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल अंत ज़रूर बने और लास्ट तक वीडियो को देखें। ठीक है, और आपका कितना नंबर आ रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपका एग्ज़ाम कैसा गया है वो पहले वीडियो देखने से पहले ही कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हैं वीडियो की स्टार्ट कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी बताने की। ठीक है, तो आप अपना जो आंसर है उसको मिलाते रहना अपना क्वेश्चन पेपर पकड़ के। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार संबंध का अध्ययन करने के लिए सरकारी योजना किस वर्ष बनाया गया था। ठीक है, इसका जो आंसर है सही 1983। ठीक है, आप लोग नोट करते जाना, मैं जल्दी जल्दी आंसर बताऊंगा। 4 अप्रैल 2025 को आयोजित छठे विश्व कप मेजबान था। ठीक है, देख सकते हो तो छठे यहाँ पर BIMSTEC का मेजबान देश था, तो इसका आंसर है थाईलैंड। आप लोग आंसर मिलाते जाना। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ। ठीक है, तीसरा देख सकते हैं बौद्ध शिक्षा केंद्र कौन सा बताया गया है। ठीक है, बौद्ध का तो यह है नालंदा, इसका सही आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पास नेक्स्ट है, भारत संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य में शामिल विषय का पहचान कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो होगा पहला। ठीक है, के और एम। अब देखते हैं पाँचवा, देखिए भित्ति चित्रकला के प्रसिद्ध बाग की गुफाएं कहाँ हैं। इसका जो आंसर है वो है धार में है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है एक कथन है। ठीक है, कथन आप देखिए सेट ए है, आप क्वेश्चन पेपर पकड़े हैं, आप कथन पढ़ना है। देखिए बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, इसलिए मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी आंसर बताने की। तो मैं आंसर बता देता हूँ, इसका छठवा का जो आंसर होगा, इसका जो आंसर है वो होगा सी। ठीक है, सी इसका आंसर है। सॉरी सी, गलती से सी बोल दिया। इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, क्योंकि देखिए नीरज चोपड़ा प्रसिद्ध जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी है, तो आपको पता है सही है, और 2020 में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, तो इसका आंसर है ए। गलती से मैं सी बोल दिया था। ठीक है, यहाँ बस ए, इसको मत ध्यान देना, जो मैं रेड में टिक करूँगा उसको ध्यान देना। ठीक है, पृथ्वी की भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ये नहीं है, याद रखना, एल्युमिनियम पाया जाता है। ठीक है, इनमें जो राइट टिक करता हूँ उसको आप ध्यान रखना, एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। निम्न में से कौन सा राशि सदिश है। ठीक है, सदिश है, तो इसका आंसर है गति। ठीक है, गति जो है वो सदिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पास 2011 का जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात है 943। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करता है, तो इसका जो आंसर है वो है 1980। ठीक है, बुद्ध ने दुख निरोध के कितने मार्ग बताए गए थे। कई बहुत लोग आप देखना, कई लोग को वीडियो में इसका 3 बताएगा, लेकिन इसका सही आंसर 8 है। आप चाहे गूगल में सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़, आपको किसी भी इसमें से क्वेश्चन का आंसर पता होगा कमेंट करना। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 12वां प्रश्न। ठीक है, तो 12वां आप क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है सी। ठीक है, कथन है, तो देखिए लंबा हो जाएगा आपका वीडियो, इसलिए आपको क्वेश्चन पेपर पकड़ के बैठना। ठीक है, और अलग सेट वाले वीडियो को देख रहे हैं तो वो लोग ध्यान से देखना। ठीक है, क्वेश्चन को देख लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट है 13वां, तो 13वां क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, भारत में बंदरगाह के उत्तर से दक्षिण दिशा क्रम में। ठीक है, आप इसको ध्यान से मिला लेना। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर जस्कर पर्वत श्रेणी स्थित है, इसका है ट्रांस हिमालय में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर नीचे दिए गए कथन को, यहाँ पर देखिए जो कथन है इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, 15 क्वेश्चन का है, इसका जो आंसर है मैं आपको यहाँ पास आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो 15 का आंसर होगा ए। ठीक है, इसका आंसर है ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ आपको। नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर का। ठीक है, ये भी कथन वाला है, आपको कथन को अच्छे से पढ़ लेना, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर होगा ए। ठीक है, क्योंकि देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो कोई देखना भी पसंद नहीं करता, इसलिए जल्दी जल्दी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ जोड़ी मिलाने वाला है। ठीक है, इसको क्वेश्चन को आप पढ़ लेना, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी।
अब देखते हैं 18वां क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य का भारत संविधान में समावेश किस संविधान संशोधन द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसका आंसर है 42, ठीक है। 42वां संशोधन है उसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। 19 देखते हैं ब्लैक होल के बारे में क्या है, ठीक है। तो इसका जो ब्लैक होल के बारे में है, इसका जो सही आंसर होगा इसका होगा ये केवल ए और 2, ठीक है। ये होगा पहला इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देख सकते हो, जो यहाँ पास जोड़ी मिलाने वाला है, ठीक है। तो जो आप क्वेश्चन को देख लेना, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, ठीक है। आप ध्यान से मिलाते जाना आंसर को। नेक्स्ट देखते हैं, इसका जो आंसर है मैंने ही नहीं बता देता हूँ, बाकी आप लोग कमेंट करना जिसको इसका आंसर पता है। जो 2025 का IPL किसने जीता था, तो बेंगलोर ने जीता था, ठीक है। तो इसका आंसर जिसको पता है, जो क्रिकेट प्रेमी हो, कमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पास। देखिए, ये भी एक कथन है, इस कथन को आपको बता ही देता हूँ। जिन वस्त्र में फूल की कढ़ाई होती है उसे पुष्परा कहा जाता है, ठीक है। तो ये आंसर सही है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ये पहला ही आंसर इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है 382, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, इसमें मत जाना, ये बस PDF यहाँ पर एक स्टूडेंट का है, बाकी इसमें आंसर मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। इसको मतलब मैं मांगा हूँ उसका क्वेश्चन पेपर को और बना रहा था, तो वो भी टिक कर दिया था कई में, तो इसे है मिस्टेक, बाकी जो रेड है उसी को ध्यान देना, ठीक है। देखिए, जैसे कि देखिए, ये स्टूडेंट इसमें किसी में टिक नहीं किया, इसको छोड़ दिया है, ठीक है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है स्ट्रोमा। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया स्ट्रोमा में होती है, ठीक है। ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, इसका आप पढ़ लेना, ठीक है। अच्छे से आप पढ़ लेना, मैं आपको इसका जो आंसर है वो बता देता हूँ। इसका जो आंसर होगा वो होगा ए इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को, इसको हमें सही क्रम में रखना है, ठीक है। तो इसका जो आप क्वेश्चन पढ़ लेना, मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, सही आंसर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलिए देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कथन वाला है, तो आप कथन को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। मैं आपको इसका जो आंसर है वो आपको बता देता हूँ। तो इसका जो सही आंसर है उसका है ए, ठीक है। ये सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, यह है क्रिकेट वाला क्वेश्चन है, जिसको पता है वो कमेंट करना, बाकी इसका आंसर बता देता हूँ। कि देखिए, ICC रैंकिंग को घटते क्रम में जमाइए, ठीक है। तो जो फर्स्ट से जिस ऊपर में जो पहला में कौन है उसके हिसाब से, तो देखिए इसका सही आंसर है डी, ठीक है, डी है। आप देख लेना क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, महाकुंभ 2025 के संदर्भ में मिलाइए, ठीक है। इसका आंसर आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है। आप मिला लेना आराम से कथन को। नेक्स्ट है बंगाल के खाड़ी में मिलने वाली नदी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, ठीक है। बंगाल के खाड़ी में मिलने वाली नदी का आंसर है सी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट भी है सही जोड़ी मिलाने वाला, ठीक है। तो आप इसको मिला के देख लीजिए, ठीक है। आंसर बता देता है, इसका आंसर है डी, सही आंसर इसका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 32 नंबर के एक कथन है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से मिला लेना कथन को, ठीक है। इसका आंसर बता देते हैं, इसका आंसर है बी, सही आंसर बी होगा इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 33 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए, गाय को मूल्य इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त थी कौन से काल में, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, आंसर सी है इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अब छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान आ गया, ठीक है। अभी तक जैसे भारत का था, तो उसमें आपको कितना नंबर मिला, अभी तक आपने मिला है तो कमेंट करना। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, ठीक है। तो ये भी कथन वाला है, ठीक है। कथन को आप पढ़ लेना, समय नहीं है, मैं आंसर बता देता हूँ, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पहला, ठीक है। पहला ही इसका असली आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की 10 की जनसंख्या वृद्धि हुई तो इसका 22.61%, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा फरवरी 2025 में पेश की गई आर्थिक समस्या रिपोर्ट के अनुसार सन 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, ठीक है। इसका सही आंसर है ए, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो दिख रहे हैं ना आपको, मैंने टेस्ट सीरीज में भी बताया था। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, यदि आप चाहे तो ज्वाइन हो जाना। जैसे कॉम्पिटिशन एग्जाम रहता है उसकी टेस्ट सीरीज वगैरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है, उससे भी काफ़ी क्वेश्चन इसमें फंसे हैं। बाकी मैं अभी उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा क्योंकि मेरा उद्देश्य वो नहीं है। बाकी थोड़ी देर के लिए आपको बता दिया, जवान में आ गया तो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मुकुटधर पांडे जी किस नृत्य को छत्तीसगढ़ का गरबा कहा जाता है, ठीक है। मुकुटधर पांडे द्वारा किस नृत्य को छत्तीसगढ़ का गरबा कहा गया था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सुआ नृत्य, ठीक है। सुआ को कहा गया था। इसमें बहुत लोग कर्मा को लगाए हैं, ठीक है, सैला को लगाए हैं, लेकिन इसका सही आंसर सुआ गीत है। ये देखिए, इसमें भी बहुत लोग गलत किए, ठीक है। छत्तीसगढ़ में तीज पर्व का बहुत लोग सावन किए, लेकिन सावन नहीं है। इसका जो आंसर है भादों में होता है, याद रखना, ठीक है। छत्तीसगढ़ मैदान की आकृति कैसी है, ठीक है। तो यह है पंखानुमा है, ठीक है, याद रखना इसको। बहुत लोग वृत्ताकार आयताकार कर दे हैं, पंखानुमा इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, महारानी वाष्टा का संबंध छत्तीसगढ़ के किस प्राचीन वंश से, इसका आंसर पांडु वंश से है, ठीक है, इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ जिले के जिलों को उत्तर से दक्षिण में आपको यहाँ पर बोल रहा है क्रम से सजाने के लिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर है सी, ठीक है, सी इसका सही आंसर है। आप देख लेना, बाकी आपको आंसर बता देता हूँ। भारत की कथा संबंधित है महाभारत की, ठीक है, तो पंडवानी से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में PVTG अंतर्गत जनजाति को पहचाने, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है डी, ठीक है, इसका सही आंसर डी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन वाला है, ठीक है। आप कथन जो है उसको अच्छे से आप पढ़ लेना, ठीक है। मैं आपको सिर्फ इसका आंसर बता देता हूँ, ठीक है। इसका जो आंसर है वो है सी, ठीक है, सी इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, छत्तीसगढ़ राज्य संविधान की किस धारा के अनुसार पंचायती राज की व्यवस्था, ठीक है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज है क्योंकि देखिए कई लोग इसको 50, 52 ऐसे 49 वाला धारा समझ रहे थे, ठीक है। इसका देखिए ये थोड़ा इसका 40 आंसर है, ठीक है, रहने के लिए। बाकी थोड़ा डाउटफुल भी है, जैसे कोई इसमें सटीक आंसर गूगल में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी 40 है इसका, अभी के लिए मान लीजिए आप, ठीक है, 40 ही है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा स्थापित आश्रम को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, ठीक है, सही आंसर इसका सी है, इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर की पुरातात्विक दीर्घा में समृद्ध संग्रह प्रदर्शित किया गया था, ठीक है, पाषाण युग में किया गया था, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, निम्न में से कौन से परिहार संबंध मनाए जाते हैं, ठीक है। इसका आंसर भाई बहन में मनाए जाते हैं, ठीक है। देखिए 1857 के प्रथम स्वतंत्र संग्राम छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किया गया था। इसका आंसर आप कमेंट करना, ठीक है। बच्चे को पता होना चाहिए इसका आंसर, नहीं तो आप एग्जाम देने में कुछ भी आपका तैयारी नहीं, समझ जाओ। इसका आंसर कमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, छत्तीसगढ़ की निम्न प्रमुख जल विद्युत परियोजना, ठीक है। इसको मैं टेस्ट में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, जो टेस्ट सीरीज दिलाया तो आराम से बना लिए होंगे, ठीक है। इसका जो आंसर है उसका सी, सही आंसर सी है। नेक्स्ट देखते, छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में देखिए 2024 वर्ष में स्थिर कीमतों पर किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। बहुत लोग कृषि नहीं है, इसका आंसर उद्योग धंधे है, ठीक है। उद्योग से सबसे ज़्यादा आया था 2024-25 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये जो विद्रोह काल का जो है ये क्वेश्चन ना याद रखना, मोस्ट एमपी है, ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, ये क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है
इसका सही आंसर ए है। ठीक है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में महिलाओं के आर्थिक, जो आपको पता होगा इसका आंसर एकदम ईजी है। इसका आंसर आप कमेंट करना, बाकी आंसर मैं बता देता हूँ। महतारी बंधन है, बाकी जिसको पता था वो कमेंट करना। निम्न में से कौन सा जनरल लॉ शिल्प, ठीक है, इसको बहुत लोग कमार कर दिए है, मैं ऐसे सुना, लेकिन इसका आंसर है अघरिया में लौह शिल्प कला संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट निम्न में से छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण जनजाति विद्रोह कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कथन वाला है। ठीक है, मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ, इसका सही आंसर है सी। ठीक है, आप कथन देख लेना, मिला लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिए जाने वाले यतियंतलाल सम्मान किस क्षेत्र में है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। ठीक है, अब इसको देख लेना एक बार। निम्न में कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? याद रखना। ठीक है, इसका जो आंसर है डी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पास एक कथन वाला क्वेश्चन है, पढ़ लेना, आपको इसका आंसर बता दो। इसका आंसर है बी। आप देखते हैं 60 नंबर का, देखिए इसको जो खनिज है उसको मूल्य के आधार पे आपको करना है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है, मिल आप देख लेना, ए है इसका सही आंसर। मंदारी निर्जकी से जनजाति में आता है, इसका सही आंसर है मुड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कथन टाइप से। ठीक है, इसको आप ध्यान से पढ़ लेना, इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन वाला है। ठीक है, इसका आंसर आपको बता देते हैं, इसका आंसर है ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सही जोड़ी वाला है, तो आप इसका देख लेना। ठीक है, अब इसका आंसर बता देते, इसका आंसर है ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पास ये भी बढ़ते क्रम में आपको जो मुख्य योजना है उसको आपको करना है। ठीक है, तो इसका आंसर बता दें, इसका सही आंसर है डी। आप इसको एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पास पंचायती राज के संदर्भ निम्न में से सम्मिलित काल, अच्छा इसको भी आपको देखिए, जो है पंचायती राज में से जो भी है उसके आधार पे इसको बताया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ये। अब देख लेना, क्वेश्चन पढ़ने का टाइम नहीं है मेरे पास, आंसर बस आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ तक आपको छत्तीसगढ़ का जनरल नॉलेज भी खत्म हुआ। ठीक है, टोटल 66 नंबर का क्वेश्चन खत्म। अब इस 66 नंबर में आपका ये आपका सबसे ज़्यादा नंबर बढ़ाएगा। ठीक है, आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं आपको यहीं पता लग जाएगा, तो आपको कितना नंबर मिला इस 66 में आप कमेंट करना। ठीक है, अब देखते हैं मैथमेटिक्स। ठीक है, तो चलिए मैथमेटिक्स आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन भी पढ़ूंगा, बाकी जो ज़्यादा रहेगा उसको नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो पहला है, एक व्यक्ति 1 रुपये में 8 पेंसिल खरीदता है। 60% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी पेंसिल खरीदनी पड़ेगी? ठीक है, देखिए इसका आंसर जिसको भी पता है कमेंट करना, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है 5। ठीक है, मैं आंसर बता रहा हूँ, आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, के इसका सही आंसर है। ठीक है, और एक है एल। ठीक है, इसका सही आंसर, तो आप इसका बता देता हूँ, नीचे है, इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, के तथा एल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखिए निम्न वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और देखिए यहाँ पर आपको कुछ कथन दिया गया है। ठीक है, इसको अपना ध्यान से पढ़ लेना एक बार, आपको इसका आंसर बताता है। इसका आंसर होगा सी। ठीक है, मैथ्स है, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 70 नंबर का। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर होगा 70 का, इसको आकृति वाला है। ठीक है, तो इसको ध्यान से एक बार पढ़ लेना, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा डी। ठीक है, इसका आंसर है डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, देखिए एक चीज़ और बता दो, कई बार क्या क्वेश्चन आगे पीछे इधर उधर एक आध दो मिस्टेक भी हो जाता है। ठीक है, हमसे भी मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि देखिए वाइपम से भी मिस्टेक हो जाता है, तो 5-10 क्वेश्चन यदि आगे पीछे होते हैं तो उसको ध्यान रखना। ठीक है, कई बार होता है, चांस बहुत कम है गलत होने का, बाकी कई बार मिस्टेक हो जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना। तो ज़्यादा टेंशन मतलब, क्योंकि देखिए ये जो है एक्सपेक्टेड है, मतलब जो रियल आएगा उसमें 10-15 नंबर का डिफरेंस हो सकता है, या तो कम हो सकता है या तो बढ़ भी सकता है। ठीक है,
तो अभी मान के चलिए आपको ये इसमें जो आंसर आपको बताया गया यही आपका सही है, ठीक है। फिर मॉडल फाइनल आंसर आने पर भी फिर हम लोग दावा पत्ती हर चीज़ करेंगे उधर, ठीक है। अभी आप यहीं को मान कर चलिए कि यहीं आपका इतने नंबर आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। तो आप इसको पढ़ लेना, इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर होगा, चलिए आपको दिखा देता हूँ। इसका जो सही आंसर होगा वो होने वाला है इसका बी, ठीक है। बी इसका सही आंसर है। अब ध्यान से देख लेना, क्वेश्चन को पढ़ लेना, समय नहीं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं 72 नंबर, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन देख लेना, आप ध्यान से पढ़ लेना। इसका आंसर है सी, ठीक है। ये बंदा भी सी मारा है, ठीक है। इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट देखते हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, ठीक है। मैं इसका जो आंसर है आपको बता देते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, ठीक है। अब ध्यान से पढ़ लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर का, ठीक है। इसको आप ध्यान से पढ़ लेना, मैं आपको इसका जो आंसर है वो बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, हमने 73 नंबर देखा ना, 75 कहाँ गए? 73 देखे ना हमने। अच्छा सॉरी मैथ्स ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं भी। अच्छा मैथ्स ख़त्म हो गया, 7 क्वेश्चन थे, ठीक है। अब देखिए 74 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो है अंधकार का सही प्रवाची शब्द क्या है, ठीक है। तो घन, देखिए अंधेरा, घनघोर, घना, ठीक है। तो इसका सही आंसर है, जिसका आंसर ये सही है, जिसका भी आंसर कमेंट करना कि हाँ मेरा सही है जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 75 नंबर। तो देखिए इसमें कुछ वाक्य दिए गए, इसका शुद्धता देखिए। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ठीक है। नहीं सॉरी, स्कूल बंद है बोल रहा है, ठीक है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा। सेंटेंस जम है बिल्कुल, ये सब ना दिमाग का खेल है, ठीक है। पढ़ के बना लगे, पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, गलत। देखिए अब वाक्य से आप पकड़ सकते हैं, देखिए पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ये होगा इसका राइट आंसर। वाक्य से आप बना सकते हैं। जिसको इसका आंसर पता था कमेंट करना, ठीक है। आप लोग कमेंट कर दोगे ना तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। जिसका भी आंसर जिसको पहले से पता रहेगा कमेंट करना, ठीक है। नीचे दे कथन का वाक्य को उचित क्रम में रखिए, ठीक है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर होगा बी। आप पढ़ लेना कथन को, ठीक है। समय नहीं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन। इसमें जो कथन दिया गया है इसको आप पढ़ लेना। इसका आंसर होगा डी, सही आंसर है डी। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 78 नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन एकदम ईजी है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। तो कई लोग ना, मतलब 80% लोग ने इसको जातिवाचक, ये जाति बोलता हूँ व्यक्तिवाचक, क्योंकि पता है व्यक्ति बूढ़ा होता है, जवान होता है, बचपन होते हैं, ऐसे देखिए ये बिल्कुल गलत है। ये इसका जो सही आंसर होगा वह भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो कोई भी इसको व्यक्तिगत बिल्कुल ना करना, ठीक है। जो जो सही आंसर इसका किए है वो कमेंट करना, और जिसने जिसने व्यक्तिगत किया वो भी कमेंट करना, ठीक है। वैसे से मज़ा आता है यार, कमेंट किया करो आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप कमेंट कीजिए, मेरे को भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 80 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। कहाँ गया यार 80 नंबर? अच्छा ये यहाँ बस है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी कुछ दिया गया है। बहुब्रीहि समाज की पहचान कर बहुब्रीहि समाज वाले शब्द के सही क्रम का चयन कीजिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा डी, ठीक है। इसका सही आंसर डी है। आप देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 81 नंबर, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ का जो बोली है उसके बारे में दिया गया है, ठीक है। तो देखिए इसका जो पहला देखते हैं, पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ए, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन का आपको इसको पढ़ लेना एक बार। अब नेक्स्ट देखते हैं बस छत्तीसगढ़ के मानक रूप माने गए हैं, ठीक है। इसका आंसर ना मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट करना है। इसका आंसर आप कमेंट करिए, आप गूगल से ढूंढिए, कहीं से ढूंढिए, मेरे को नहीं पता। इसका आंसर आप कमेंट कीजिए, मेरे को चाहिए, ठीक है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट 83, ठीक है। छत्तीसगढ़ के उत्तर से दक्षिण दिशा डहर प्रयोग के आधार पर छत्तीसगढ़ और ओकर ओप बोली मन और सही क्रम में आप इसको आपको जमाना है, ठीक है। तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ए। अब देख लेना मिला के ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 84 में।
लरिया बोले जाते। इसका आंसर रायगढ़ में बोला जाता है लरिया। ठीक है, जिसको ये इसका आंसर पता था कमेंट करना। ठीक है, मच्छर ला छत्तीसगढ़ में कहा कहते हैं। इसका आंसर बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बिल्कुल इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, जिसको भी पता सब कमेंट करना, सबका कमेंट चाहिए। इसका आंसर इतना ईजी है कि घर घर बच्चे बच्चे को पता है। ठीक है, फिर भी बता देता हूँ, भुसड़ी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार छत्तीसगढ़ बोर्ड के ऊपर प्रकाशित किताब बन के सही क्रम। ठीक है, तो इसका जो किताब है उसको आपको सही क्रम में करना है। ठीक है, इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम के शुद्ध छत्तीसगढ़ी शब्दावली। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम। अब नेक्स्ट का जो क्वेश्चन है 88 नंबर का। ठीक है, तो इसका जो आपको आंसर है बता दे रहा हूँ, आप इसको देख लेना क्वेश्चन। ठीक है, इसका सही आंसर है बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर, इसको भी आप पढ़ लेना। ठीक है, ये सबसे सरल है। ठीक है, सबसे सरल क्वेश्चन है, मेरे को यही लगा। इसका आंसर जिसको भी पता है ना वो कमेंट करना। ठीक है, बिल्कुल कमेंट करना। सबसे सरल ना मेरे को यही लगा। देखिए, एंटीबायोटिक कोरोना संक्रमण का इलाज नहीं करता है। ठीक है, नहीं करता है, ऐसा यहाँ देखिए करता है इलाज, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, और दूसरा देखिए कथन क्या हो रहा है, वायरस नहीं है बैक्टीरिया है। ठीक है, बिल्कुल सही, वायरस है बैक्टीरिया नहीं है। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर। ठीक है, कौन सा प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, तो बहुत लोग इसको उपयुक्त नहीं करेंगे कि सिर्फ डी लिखा है। ठीक है, अब देखते हैं लेस्ट सूर्य और जुगनू। तो देखिए एक चीज़ आपको बताता हूँ, यहाँ पास आपको एक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है ना, देखिए मैं लिया हूँ इसको ए और बी, सूर्य और जुगनू, लेकिन देखिए प्राकृतिक है सूर्य और जुगनू, लेकिन क्या है कि देखिए ये जीव है, जुगनू एक जीव ही है, समझो एक कीड़ा रहता है, और सूर्य जो है आसमान से आता है। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर है ना, ये तो दो आंसर बता देता हूँ आपको। ठीक है, इसका मॉडल आंसर आएगा, क्या वेपन लिया है उसको देखेंगे। ठीक है, मैं अपने हिसाब से आपको बता दें, इसका आंसर बी और डी कोई हो सकता है। आप किसी एक को मान के कर लेना, मैं तो अभी बी को मान लिया हूँ। ठीक है, बाकी देख लेना आप। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, जिस प्रकार डॉक्टर का संबंध मरीज से होता है उस प्रकार शिक्षक का संबंध किससे होता है। इससे सरल क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं, इसका आंसर कमेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नदी भारत में बहती है। तो इसका जो आंसर है वो है गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आता है इंग्लिश। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ठीक है सोचने समझने वाला है। तो देखिए आपको ना एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताता हूँ इसमें, बिल्कुल ये आसान कैसे है। देखिए सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको देखिए ब्रदर और सिस्टर में क्या सेम है। तो देखिए इसमें आर है, ई है, टी है। ठीक है, ब्रदर में इतना आ रहा है ना, लेकिन सिस्टर में भी आ रहा है, देख लीजिए टी ई आर इतना आ रहा है। अब यहाँ पर देखना है बी। ठीक है, यहाँ पर देखिए बी, डी को बी बोला गया है, आर को क्यू। ठीक है, बोला गया है यहाँ पास। ठीक है, तो लास्ट टाइम देखिए, लास्ट टाइम आर को क्या बोला गया है यहाँ पास, टी। ठीक है, और ई को जी, और यहाँ पास टी को बोला गया है, टी को यहाँ पास बोला गया है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्या है, लास्ट है देखिए आर ई टी सिस्टर का। ठीक है, तो आर का क्या हो गया, टी। ठीक है, तो आर का टी देखिए। ठीक है, ई का जी तो सेम मिल रहा है, और टी को यहाँ पास भी बोला गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ये। ठीक है, याद रखने से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पास जियो को आपको करना है। ठीक है, तो इसका जो जियो है इसको उसको सही क्रम में आपको जमाना है। इसका आंसर होगा डी, इसका सही आंसर डी है, बाकी आप देख लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इंग्लिश का। ठीक है, तो इंग्लिश का जो पहला क्वेश्चन है आप क्वेश्चन को पढ़ लेना, इसका आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, डी इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पास 97 नंबर का। ठीक है,
तो जो 97 है इसका आंसर होगा ये। ठीक है, अब ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, ये सही आंसर होगा। अब देखते हैं कितना 97 देखे ना हम लोग। अब कौन सा बचा 98। ठीक है, कहाँ यार 98 मिल नहीं रहा है। 97 अच्छा नीचे में है। ठीक है, देखिए इसका जो आंसर है ना ये आपको कमेंट करना है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 99। ठीक है, एकदम सिंपल, इसका भी आंसर आप कमेंट कीजिए। ठीक है, देखिए रिजेक्टेड का क्या शब्द है, विलोम शब्द। बच्चे को पता है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करना। अब देखिए 100 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, इसका जो आंसर है होगा सी। आपको आंसर इसका बता दे रहा हूँ। तो ये था आज का वीडियो। ठीक है, आपको पूरा 100 क्वेश्चन कवर कर दिया हूँ और आप कमेंट करना आपका कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी आपको पूछना हो, कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, कोई भी वीडियो, कोई से टॉपिक, कोई भी एजुकेशन से सब कमेंट करना। ठीक है, वीडियो मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।